नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। ज़राअत सरकार की इक्तिसादी पॉलिसी का मरकज़ नई दिल्ली में ज़रई माहिरीन इक्तिसादियात की 32वीं बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। 8 अगस्त से आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इंतखाबी कमीशन का 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की पादाश में मजीद 6 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से किया बरतरफ। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने रात देर गए शहर सिंगर का दौरा करके तरक्याती और तज़य्युनकारी के कामों का लिया जायजा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार इस्लाहात और इक़दामात की मदद से ज़रई शोबे को मुस्तहकम कर रही है ताकि किसानों की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। आज नई दिल्ली में ज़रई माहिरीन इक़्तिसादियात की 32वीं बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अनाज का फाजिल ज़ख़ीरा मौजूद है और वह दुनिया भर में अनाज और तग़ज़िया बख्श खुराक को यकीनी बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़राअत सरकार की इक़्तिसादी पॉलिसी का मरकज़ है। उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि भारत में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज, दूध, मसालों और दालों की पैदावार होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2024-25 के मरकजी बजट में ज़राअत की मुसलसल तरक्की पर काफ़ी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि ज़रई तालीम के लिए मुल्क में 500 से ज़्यादा कॉलेज और 700 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में 90 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अराजी के लिए आपाशी सहूलियात फराहम की गई। इस बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में लगभग 75 मुल्कों के तकरीबन 1000 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इंतखाबी कमीशन रवां माह की 8 तारीख से जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा करेगा। यह कमीशन मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगा। दौरे के दौरान कमीशन श्रीनगर में सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात भी करेगा। चुनाव कमीशन असम्बली इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस के आला अफसरां और मरकजी फोर्सेज के राबिताकार के साथ मीटिंग भी करेगा। इसके अलावा कमीशन जिला चुनाव अफसरां और सभी अजला के पुलिस सुपरिंटेंडेंटों के साथ भी तैयारियों का जायजा लेगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की पादाश में मजीद 6 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है, जिनमें महकमे पुलिस के 5 और महकमे तालीम से वाबस्ता 1 मुलाजिम शामिल है। इन मुलाजमीन के खिलाफ ये कार्रवाई आइन के दफा 311 के तहत की गई है। बरतरफ किए गए इन मुलाजमीन में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफुद्दीन, खालिद हुसैन शाह, इरशाद अहमद चालकू, हेड कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, कांस्टेबल रहमत शाह और उस्ताद नाजिमुद्दीन शामिल हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने कल देर रात शहर श्रीनगर का दौरा करके श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ जगहों पर जारी तरक्याती और तज़य्युनकारी के कामों का जायजा लिया। उनके हमरा श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उवैस अहमद, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन के अलावा कई दीगर आला अफसरां भी थे। सूबाई कमिश्नर ने बलिदान स्तंभ, प्रताप पार्क, जहांगीर चौक, काकसराय और नक्शबंद साहिब में जारी ऐसे कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तामीराती कामों के दौरान मियार को बरकरार रखने और वक्त रहते तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। दरी असना सूबाई कमिश्नर ने KPDCL को हिदायत दी कि यौम आज़ादी के मौके पर सभी अहम इमारतों और दीगर तनसीबात का चरागाह किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसन तरीके से जारी है। इस सिलसिले में जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से यात्रियों का एक और जत्था वादी की तरफ आया, जबकि पहलगाम और बालतल के बुनियादी कैंपों से यात्रियों के ताज़ा काफिले पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ भंडारे वाले नुनवन, चंदनवाड़ी और यात्रा रास्ते पर उन्हें मुफ्त राशन फराहम कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ नुनवन में एक भंडारा वाले ने बात करते हुए कहा कि उनकी तरफ से यात्रियों के लिए हर किस्म का खाना दस्तियाब है। इस दौरान यात्रियों ने उनके लिए सभी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी खटाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क में आलमी मियार का ढांचा कायम हो रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने 50,655 करोड़ रुपए लागत वाली तकरीबन 1000 किलोमीटर के हाई स्पीड रोड प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिसकी बदौलत मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क में इनकलाब आएगा। मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई में मुल्क ने तरक्की के लिहाज से कई मनाजिल तय किए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क ने कई रुकावटों को दूर करके तामीर और तरक्की के एक नए दौर में कदम रखा।
इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर कमीशन सेक्रेटरी हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज फोटो इलेक्टोरल रोल्स के दूसरे स्पेशल समरी रिवीजन के एक हिस्से के तौर पर पुलवामा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरां और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंगें की ताकि जारी रिवीजन के सिलसिले में उनके तहफुजात को दूर किया जा सके। इस दौरान जिला चुनाव अफसर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रिवीजन अमल के मुख्तलिफ अहम पहलुओं पर हो रही पेशरफ्त की जानकारी फराहम की। बाद में डॉक्टर रश्मि सिंह ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में स्वीप के तहत मुनाकिदा प्रोग्रामों में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इनफरादियत और शनाख्त को जिंदा रखने में नौजवानों का अहम रोल बनता है। आज हल्का इंतखाब अमीरा कदल के पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के एक खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा समेत जो जमहूरी और आइनी हुकूक हासिल हुए उनकी बहाली में भी नौजवानों का रोल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस तकरीब का एहतमाम नायब सूबाई सदर और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी एहसान परदेसी ने किया था, जबकि इस मौके पर जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद और खवातीन विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी ने भी खिताब किया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट ने ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर आज एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी, मौलाना मुफ्ती नजीर अहमद कासमी, आगा सैयद मुदस्सर हसन रिजवी, नवते सिंह, सतीश विमल और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर समेत मारूफ कानून दानों, मजहबी रहनुमाओं और समाजी माहिरीन ने जिस्मानी आज़ा अतिया करने के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। तकरीब पर बोलते हुए डायरेक्टर स्कीम्स डॉक्टर अशरफ गनाई ने कहा कि इंस्टीट्यूट की तरफ से लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए प्लान तरतीब दिया जा रहा है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के एहतमाम से आज बांडीपोरा के पापछन गामरू में एक ग्राम लोक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नावर कश्मीर शायर गुलाम नबी जाहिद ने की। इस मौके पर साहित्य अकादमी में कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर मजीद मजाजी ने खुतबा इस्तकबालिया के साथ कलीदी खुतबा भी पेश किया। उन्होंने साहित्य अकादमी की उन काविशों का तज़किरा किया जिनके तहत वो मुल्क के दूर दराज इलाकों में रह रहे गुमनाम शायरों और अदीबों को प्लेटफॉर्म मुहैया करके मुख्तलिफ जबानों की तरक्की और तरवीज का काम कर रही है। तकरीब पर मुख्तलिफ शोरा ने अपने कलाम पेश किया। वादी कश्मीर के उन नामवर मूसीकारों और गुलकारों जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं की याद में आज जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने कश्मीर म्यूजिक क्लब के इश्तराक से एक म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम किया। इस मौके पर महकमे कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस तरह की तकरीबात की अहमियत उजागर की। मौसूफ ने यहाँ आर्ट और आर्टिस्टों को फरोग देने के लिए महकमे की काविशों को भी उजागर किया। इस मौके पर कश्मीर म्यूजिक क्लब के चेयरमैन और मारूफ गुलकार वहीद जिलानी ने इस तकरीब में ताउन के लिए सरकार और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान कुछ मारूफ गुलकारों और मूसीकारों के कुंभों की इज्जत अफजाई भी की गई। द फिक्शन राइटर्स गिल्ड ने आज अपनी 10वीं सालगिरह और 300 सेशन मुकम्मल करने के मौके पर श्रीनगर के एक मकामी होटल में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में अदब से उन्स रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत मारूफ उर्दू व पंजाबी शायर साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता खालिद हुसैन ने की, जबकि इस मौके पर उनके साथ रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी, नावर मुसन्निफ नूर शाह, अय्याज रसूल नाजकी और गिल्ड के सदर वैशी सईद भी थे। इस दौरान प्रोफेसर गुलशन मजीद को उनके फिक्शन राइटिंग के लिए फिक्शन अवार्ड 2024 से नवाजा गया। मलंगा बांडीपोरा में हजरत सैयद रसूल शाह अल मारूफ हजरत नांगा बाजी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स कल से 10 अगस्त तक मनाया जा रहा है। उर्स की तकरीबात के दौरान मुफ्त लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस उर्स में हर साल बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। नई दिल्ली में कायम डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट्स के दफ्तर से जारी हुक्मनामे के मुताबिक कुलदीप राज वातल को कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अबूरी चेयरमैन के तौर तैनात किया गया है। मौसूफ ने आज इस ओहदे का चार्ज संभाला। वाज़ेह है कि उन्होंने इससे कबल 2001 से 2003 तक और फिर 2014 से 2017 तक कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर फराइज अंजाम दिए हैं। आज एक बार फिर अबूरी चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वो इस बात के कोशां हैं कि काउंसिल के सभी अहदाफ को हासिल मकासद को पूरा किया जाए।
लवर मुंडा काजी गुड में आज एक नौजवान की लाश बरामद की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक आज सुबह मकामी लोगों ने इस इलाके में एक लाश की मौजूदगी के बारे में उन्हें इत्तला दी, जिसके फौरन बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मज़कूरा नौजवान की शनाख्त जनहाल हाल के 26 बरस के यासिर हमीद बेग के तार हुई है। SHO काजीगुंड के मुताबिक लाश का जिला अस्पताल काजीगुंड में पोस्टमार्टम किया गया और बाद में जरूरी लवाजमात के बाद उसे लवाहकीन के सुपुर्द किया गया। स्वच्छता पखवाड़े के सिलसिले में LCMA ने NLCO के इश्तराक से आज गासियार जड़ीबल में एक तालाब की सफाई अमल में लाई। वाज़ेह रहे कि तालाब इंतहाई खराब हालत में था और अब इसकी सफाई अमल में लाने के बाद उम्मीद है कि गर्मी के अय्याम में पानी की दस्तयाबी के हवाले से मकामी लोगों को काफी राहत मिलेगी। अनंतनाग जिले के सागम कोकरनाग इलाके को ये मुनफरिद हैसियत हासिल है कि यहाँ चावल की अहम किस्म मुश्क बुज्जी काश्त होती है। इस इलाके में आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुश्क बुज्जी की काश्तकारी से वाबस्ता है, जिसके नतीजे में उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। हाल ही में मुश्क बुज्जी की GI टैगिंग की वजह से न सिर्फ इसकी मांग बढ़ गई है बल्कि इसकी कीमतों में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। चीफ एग्रीकल्चर अफसर अनंतनाग एजाज हुसैन डार ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि मुश्क बुज्जी वादी में कुछ महदूद इलाकों में काश्त की जाती है और कुकरनाग इलाके की आब हवा इसकी काश्त के लिए काफी मौजून है। लेकिन डिपार्टमेंट के इंटरवेंशन की वजह से विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट ऑलरेडी हमने इस जो हमारा जो क्रॉप था इसको रिजुवेनेट किया और आज की डेट में हमने करीबन 300 हेक्टेयर के करीब जो मुश्क बुज्जी में के अंडर लाया हुआ है। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारे कश्मीर में जो है वो 2 ऐसे क्रॉप है जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है, जिसको हम उर्फियाम में GI टैग भी कहते हैं। एक सैफरान है हमारा, दूसरा मुश्क बुज्जी है और ये 2 इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जैसा आप जानते हैं कि सैफरान, कश्मीरी सैफरान दुनिया में माना जाता है, बिल्कुल वही जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी मुश्क बुज्जी की है। ये एरोमेटिक वैरायटी है और पिछले साल जब इसका GI टैग हुआ उसकी जो नॉर्मल रेट हुआ करती थी पहले 8 से 10 हज़ार के बीच में है, लेकिन आज की डेट में उसकी जो रेट है वो 25 से 30 हज़ार के दरमियान रहती है। गर्ज ये कि जो जमींदारों की इनकम वो बढ़ती रही और जमींदारों की जो इंटरेस्ट है इस क्रॉप को कल्टीवेट करने में वो बढ़ गई है। मारूफ समाजी कारकुन और सहाफ़ी खालिद वानी ने आज इंडस्ट्रियल यूनिट होल्डर्स ऑफ पापोर के सदर का ओहदा संभाला। इस मौके पर उन्होंने उन पर एतमाद का इजहार और भरोसा करने के लिए मुतल्लिकीन का इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि यूनिट होल्डरों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस दौरान यूनिट होल्डरों की तरफ से उनकी इज्जत अफजाई भी की गई। शीप हस्बेंड्री महकमे कश्मीर ने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आज लाल मंडी श्रीनगर में मुफ्त डोजिंग कैंप का एहतमाम किया, जिस दौरान भेड़ों को बीमारियों से बचाने के लिए भेड़ पालने वालों में खुसूसी दवाइयां तकसीम की गईं। इस मौके पर डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री डॉक्टर रफीक अहमद शाह ने भेड़ पालने वालों की फलाह बहबूद के लिए महकमे की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों का तज़किरा किया। उन्होंने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि महकमे की स्कीमों और इस तरह के कैंपों का भरपूर फायदा उठाएं। इंट्रा दियालगाम क्रिकेट लीग का दूसरा मरहला आज से शुरू हुआ। ड्रग फ्री सोसाइटी के मकसद से मुनाकिद हो रही इस लीग में 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। लीग का पहला मैच शेखबाग सिटी स्टार्स और बैंक कॉलोनी के दरमियान खेला गया। वाज़ेह रहे कि लीग के पहले मरहले का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया था। इलाके में खेलों की तरफ लोगों का काफी रुझान है और यहां क्रिकेट समेत दीगर खेलों में काफी दिलचस्पी दी जा रही है। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 3 रोज के दौरान चंद एक जगहों पर भारी बारिश की पेशीन गोई की है। श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के ऑफिसर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस दौरान चंद हसास मकामात पर सैलाबी रैलों, बादल फटने, मट्टी के तोदे गिराने और चट्टानें खिसकने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि 6 से 8 अगस्त के दरमियान कश्मीर वादी में कुछ एक मकामात और जम्मू डिवीजन में बेशतर जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। कमिंग 3 दिन तक जो है वेदर थोड़ा सा इंक्लीमेंट रहेगा और तेज़ बारिशें कुछ एक जगहों पे हो सकती हैं, जिसके कारण जो है फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर कुछ एक मैदानी इलाकों में भी इंटेंस शावर्स हो सकते हैं, जिसके कारण वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं। और उसके बगैर जम्मू डिवीजन के अंदर भी मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं, खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास। और अमूमन ये बारिशें जो है खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास रहते हैं या मॉर्निंग के आसपास। और फिर उसके बाद जो है 7th ऑनवर्ड्स यहाँ पे बारिशों का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर